धर्म आपके साथ हूं मैं नेहा। आज हम जिस मुद्दे पर आपको जानकारी देंगे वो नौकरी पेशा वालों के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी कब अच्छी हो जाएगी, हमें अपने ऑफिस में मान सम्मान पैसा कब मिलेगा, या फिर आपके खुद का ऑफिस है तो वो तरक्की करके कैसे और बड़ा होता जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑफिस में गए लेकिन काम करने का मन नहीं करता, या फिर सहकर्मियों से अनबन हो जाती है, बॉस से भी मनमुटाव होता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये सब कुछ होता है ग्रहों के प्रभाव से, और इसके लिए ऑफिस का वास्तु भी जिम्मेदार है। आखिर कैसे दूर की जाए ऐसी परेशानियां, चलिए आपको बताते हैं। तमाम कोशिशें हो रही हों बेकार, बात बात पर होती है तकरार, नहीं बन रहा काम का माहौल, तो अब ऑफिस में मचेगा धमाल, क्योंकि हम बताएंगे ऐसे उपाय जिससे आप करेंगे ऑफिस में कमाल। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, ऑफिस में तरक्की का रास्ता भी नजर नहीं आता है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी कोशिशों में खामी है, बल्कि ऐसे में ऑफिस के वास्तु का भी बड़ा हाथ रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो घबराएं नहीं, बल्कि कुछ आसान ज्योतिषीय उपाय अपनाएं और अपनी सफलता को चार चांद लगाएं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ऑफिस के कुछ वास्तु दोषों को दूर कर दें तो आप सफलता के नए सोपान अर्जित कर सकते हैं। आइए हम आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं। हमेशा इस तरह बैठें कि आपकी पीठ के पीछे ठोस दीवार हो और खिड़की ना हो। अगर बैठने की कोई दूसरी व्यवस्था ना हो सके तो खिड़की पर पर्दे का प्रयोग करें। टेबल हमेशा केबिन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होनी चाहिए। डेस्क इस तरह से लगाएं कि दरवाजा पीठ के पीछे ना रहे। बैठते समय हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहें। कंप्यूटर मॉनिटर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। डेस्क या सामने के बोर्ड पर कुछ मनपसंद वस्तुएं या प्रियजनों की तस्वीरें रखी या लगाई जा सकती हैं। इनसे कार्यस्थल की निरस्ता के बीच तनाव से मुक्ति, स्फूर्ति और प्रसन्नता का संचार होता है। ध्यान रखें, जिस कुर्सी पर आप बैठे हों वो आरामदायक हो और उसकी ऊंचाई आपके अनुसार सही हो। आरामदायक कुर्सी होने से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। आपके डेस्क का और आपके केबिन के आकार ऑफिस में आपकी शक्ति और ओहदे का सूचक होता है। अगर आपके डेस्क का आकार आपके कार्य विशेष के लिए सामान्य से बड़ा है तो आप करियर में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से प्रगति करेंगे। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर ऑफिस में वास्तु दोष हो तो उसका असर कर्मचारियों के मस्तिष्क और सेहत पर भी पड़ सकता है। यहाँ तक कि ऑफिस में वास्तु दोष होने से कंपनी को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन कुछ उपायों के जरिए ऑफिस के वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। ऑफिस के बॉस का केबिन सबसे पहले नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार के पास किसी ऐसे सहायक का कक्ष हो जो आने वालों को जानकारी उपलब्ध करवा सके। ऑफिस में किसी भी कमरे के दरवाजे के ठीक सामने टेबल नहीं होनी चाहिए। दरवाजे की सीध में किसी कर्मचारी को ना बैठाएं। ऑफिस में हरे या गहरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफेद, क्रीम, पीला या हल्के रंग का उपयोग करना चाहिए। ऑफिस में पानी की व्यवस्था कोण में करनी चाहिए। ईशान में पानी तब भी शुभ होगा जब उसका संबंध जमीन से हो। अगर धरातल से ऊंचे स्थान पर पानी रखना हो तो अपनी सुविधानुसार किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। कैशियर को ऐसे स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए जहां से उसे कार्य करते हुए ज्यादा कर्मचारी देख सकें। कुबेर का वास उत्तर दिशा में माना गया है, इसीलिए जहां तक संभव हो कैशियर को उत्तर दिशा में ही बैठाएं। कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, विद्युत उपकरण कार्यालय के आग्नेय कोण में ही लगाए जाने चाहिए। अगर ऑफिस में वेटिंग रूम बनवाएं तो वायव्य कोण उचित रहेगा। कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हॉल भी वायव्य कोण में शुभ माना गया है। एक टेबल पर एक से अधिक कर्मचारियों को नहीं बैठाना चाहिए, इससे काम प्रभावित होता है। ऑफिस के बड़े अधिकारियों को दक्षिण में और छोटे अधिकारियों को पश्चिम में बैठाना चाहिए। ऑफिस में किसी भी कर्मचारी की पीठ मुख्य द्वार की तरफ नहीं होनी चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये उपाय न केवल आपके कार्य बल्कि
आपके करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आगे हम आपको ऑफिस में सफलता के कुछ और भी मंत्र बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो ऑफिस में तरक्की कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़ी होती है। अगर आपकी ग्रह दशा और ऑफिस का वास्तु अच्छा है तो यकीन मानिए आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। बेहतर वास्तु से ना सिर्फ आप अपनी नौकरी में तरक्की और धन पाने के रास्ते खोलते हैं, बल्कि खुद अगर कोई ऑफिस चलाते हैं तो उसको आगे बढ़ाने का ताले भी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके सितारे गर्दिश में हैं तो ये परेशानी यूं ही बनी रहेगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार ऑफिस में सफलता पाने का कौन सा मंत्र है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में बॉस के साथ तालमेल नहीं बन पाता, या फिर ऐसा भी होता है कि आपके सहकर्मियों से ही आपकी अनबन हो जाती है। ऐसे में ऑफिस का माहौल तो बिगड़ता ही है, आपकी सफलता में भी रुकावट आती है। इसकी वजह से कभी कभी नौकरी भी बदलनी पड़ती है, और ये सब होता है ग्रहों के बुरे प्रभाव से। तो चलिए हम आपको बताते हैं राशि के अनुसार नौकरी में सफलता पाने के उपाय। मेष राशि, आपका ऑफिस वायु तत्व से नियंत्रित होता है, इसलिए ऑफिस को हवादार होना चाहिए। इसमें हल्के नीले रंग का प्रयोग जरूर करें। वृष राशि, आपका ऑफिस पृथ्वी तत्व से नियंत्रित होता है, इसलिए ऑफिस की दीवारों पर ढेर सारा सामान ना लगाएं। इसमें हल्के हरे रंग का प्रयोग जरूर करें। मिथुन राशि, आपका ऑफिस अग्नि तत्व से नियंत्रित होता है, इसलिए ऑफिस में जितनी ज्यादा रोशनी होगी आपके लिए उतना ही उत्तम होगा। इसमें लाल रंग के शेड का प्रयोग जरूर करें। कर्क राशि, आपका ऑफिस जल और पृथ्वी तत्व दोनों से नियंत्रित होता है, इसलिए ऑफिस को हमेशा साफ सुथरा रखना ही अच्छा होगा। इसमें बैंगनी या गुलाबी शेड का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंह राशि, आपका ऑफिस वायु तत्व का ऑफिस है। ऑफिस में खिड़कियां और हवा का आवागमन ठीक होना चाहिए। ऑफिस में सफेद और नीले रंग का मिश्रित प्रयोग करना उत्तम होगा। कन्या राशि, आपका ऑफिस जल तत्व से नियंत्रित होता है, इसलिए ऑफिस के साथ अगर अटैच टॉयलेट हो तो बहुत अच्छा होगा। इसमें सफेद और क्रीम रंग का प्रयोग जरूर करें। तुला राशि, आपका ऑफिस अग्नि तत्व और वायु तत्व का ऑफिस है। ऑफिस में बिजली के उपकरण हमेशा अच्छी तरह देखभाल कर लगवाएं। इसमें लाल और सफेद रंग का मिश्रित प्रयोग करें। वृश्चिक राशि, आपका ऑफिस पृथ्वी तत्व से जुड़ा ऑफिस है। ऑफिस में बहुत सारी कुर्सियां ना रखें। इसमें पीले और हरे रंग के शेड्स का प्रयोग करना चाहिए। धनु राशि, आपका ऑफिस वायु और अग्नि तत्व से प्रभावित है। ऑफिस में हमेशा शांत भाव से रहें, काम पर ध्यान दें। इसमें लाल रंग के या इसके शेड्स का प्रयोग करें। मकर राशि, आपका ऑफिस पृथ्वी तत्व से और थोड़ा सा जल तत्व से नियंत्रित होता है। ऑफिस में कभी भी नशा आदि ना करें। इसमें हल्के नीले रंग का प्रयोग जरूर करें। कुंभ राशि, आपका ऑफिस आकाश तत्व से नियंत्रित होता है। ऑफिस में अगर नियमित रूप से पूजा उपासना कर सकें तो उत्तम है। इसमें सफेद या पीले रंग का प्रयोग जरूर करें। मीन राशि, आपका ऑफिस आकाश और पृथ्वी तत्व से मिला जुला है। ऑफिस में हमेशा साफ सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं। इसमें चॉकलेटी और सफेद रंग का प्रयोग करना अच्छा होगा। तो इस तरह से आप अपनी राशि के अनुसार उपाय करें और कार्यस्थल पर सफलता के नए मुकाम हासिल करें।
आज धर्म में हम आपको बता रहे हैं ऑफिस में सफलता पाने के मंत्र। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे या फिर अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आप घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ उपायों के जरिए आप कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। लेकिन कैसे, देखिए। जीवन में सफलता और तरक्की पाने के लिए मेहनत के साथ साथ वास्तु और ग्रह दशा का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आपको मेहनत करने पर सफलता नहीं मिल पा रही है, ऑफिस का माहौल भी आपके अनुकूल नहीं है, तो इसके लिए ज्योतिष के कुछ आसान उपायों से आप अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं नौकरी में तरक्की के बेहद आसान और कल्याणकारी उपाय। नौकरी में तरक्की का मंत्र। इंटरव्यू देने जाना है तो घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनिदेव का विधि पूर्वक पूजन करके ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अक्षत यानी चावल अर्पित करें। शास्त्रों के मुताबिक इस उपाय से व्यक्ति को अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इंटरव्यू देने जाते समय अगर रास्ते में कोई गाय नजर आ जाए तो उसे आटा गुड़ खिलाकर जाएं। जब भी आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं, तो ओम नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायनी मंत्र का 108 बार जाप कर लें। गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। गणेश जी की आराधना करें, लौंग और सुपारी अर्पित करें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो इस लौंग और सुपारी को साथ लेकर जाएं। श्री कृष्ण के मूल मंत्र का जाप सुबह 108 बार करें। ऐसा करने वाले मनुष्य को सभी बाधाओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इन आसान उपायों से आप अपनी नौकरी में तो तरक्की पाएंगे ही, साथ ही आपको नई नौकरी तलाशने में भी सफलता मिलेगी। धर्म के आज के सफर में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे धर्म में किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।